जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारहीनता क्या होता है। तो भारहीनता को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं भार किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, भार की परिभाषा ये है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। अब आइए समझते हैं। देखिए, भार का अनुभव प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मली किसी ज़मीन या किसी सतह पर जब खड़े होते हैं तो हमको महसूस होता है कि हमारा कुछ न कुछ वज़न है। तो इसका मुख्य कारण प्रतिक्रिया बल है। अगर यही प्रतिक्रिया बल ना हो तो फिर हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है, एकदम एकदम हल्का महसूस होंगे। तो आइए समझते हैं ऐसा क्या होता है। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे हमने 3 कंडीशन बना रखी है। पहला नंबर तो यहाँ पे देखिए, जब कोई व्यक्ति मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान m है, जब ये किसी सतह पे खड़ा होता है तो ये क्या करता है, नीचे की ओर एक बल आरोपित करता है जिसको हम लोग बोलते हैं mg, यानी यह बराबर mg, एक बल नीचे की ओर लगता है। तो इस बल को बैलेंस करने के लिए ये सतह क्या करती है, ऊपर एक बल लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स r। तो अगर मान लीजिए जो नीचे से बल लग रहा है और ये रिएक्शन फोर्स दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इंसान आसानी से सतह पे खड़ा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान इधर नीचे mg बल लगा रहा है और ये जो प्रतिक्रिया बल नीचे से लग रहा है, अगर इस प्रतिक्रिया बल R का मान इस बल से जो बल नीचे की ओर लग रहा है उससे अगर कम हो जाए, अर्थात ये वाला ज़्यादा हो जाए ये वाला कम हो जाए, नीचे की ओर बल ज़्यादा हो जाए और ऊपर वाला कम हो जाए, तो देखते होंगे इंसान ज़मीन में धंस जाता है। आप कभी ज़मीन पे खड़े होते होंगे तो कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे दलदल की बात करें तो वहाँ पे जैसे खड़े होते होंगे तो वहाँ पे धंस जाते होंगे। तो धंसने के कारण ये है कि जब हम लोग खड़े होते हैं तो जितने बल से हम लोग उस सतह को धक्का देते हैं उसके विपरीत में प्रतिक्रिया बल नहीं लग पाता है। अर्थात प्रतिक्रिया बल लगता तो है लेकिन जितने बल से हम लोग धक्का देते हैं उतना बल नहीं लग पाता है। अर्थात हमारा बल ज़्यादा हो जाता है और प्रतिक्रिया बल कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, धंस जाते हैं। अब समझिए, ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब इसी तरह चौथा पॉइंट, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो इधर बल लगा रहे हैं, ठीक है, इधर हम बल लगा रहे हैं mg, लेकिन इधर से यहाँ पे तो बल लगा था, थोड़ा लगा था, लेकिन यहाँ पे बल ही ना लगे, यानी जो रिएक्शन फोर्स है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाए। तो जब बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो इस दौरान हम खड़े तो रहेंगे लेकिन हमको एकदम ऐसा लगेगा कि हम हल्के हो गए, हमारा कुछ वज़न ही नहीं है, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भारहीनता यहीं पे हमको महसूस होगी। भारहीनता का मतलब ये है कि जब हम किसी ज़मीन पे या किसी सतह पे कहीं भी रहें तो हमको ऐसा महसूस हो कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है, तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं भारहीनता। और भारहीनता होने का मेन कारण है कि प्रतिक्रिया बल का शून्य हो जाना। अगर मान लो प्रतिक्रिया बल कुछ न कुछ है तो हमको थोड़ा बहुत महसूस होगा कि हमारा कुछ न कुछ वज़न है, लेकिन अगर प्रतिक्रिया बल बिल्कुल ही शून्य हो जाए तो उस दौरान हमें भारहीनता का, अर्थात हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है। आइए कुछ भारहीनता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, भारहीनता का अनुभव निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। अगर हम बात करें कि भारहीनता कब कब हमको महसूस होगा, कब कब हमको ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है, तो देखिए 2 कंडीशन मैंने लिख रखा है। पहला नंबर, जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, अर्थात मान लीजिए कोई भी बॉडी पृथ्वी की ओर अगर मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो उस दौरान उसको महसूस होगा कि हमारा कोई वज़न नहीं है। जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ, झूले में आप झूले होंगे तो जब झूला ऊपर की ओर जाता है तो हमको महसूस होता है कि हमारा कुछ न कुछ वज़न है, लेकिन जब वही झूला नीचे की ओर आना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है। तो वो नीचे की ओर जब आता है कोई भी बॉडी, या फिर बात करें लिफ्ट में, तो लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको महसूस होता है, लेकिन अगर लिफ्ट नीचे की ओर आना शुरू कर देती है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा कुछ वज़न ही नहीं है, हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। उस दौरान क्या होता है कि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है। दूसरा नंबर समझते हैं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे तो उस दौरान भी हमको भारहीनता का अनुभव होता है। नॉर्मली आप लोग मूवी में या फिर और भी वीडियो में देखे होंगे, यूट्यूब वीडियो में, जब कोई भी अंतरिक्ष यान उड़ता है तो उसमें जो भी व्यक्ति बैठे रहते हैं देखते होंगे वो उड़ते रहते हैं, वहाँ पे तैरते रहते हैं। तो तैरने का कारण है कि वो भारहीनता का अनुभव करते हैं, वहाँ पे प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, इस वजह से वो वहाँ पे तैरते रहते हैं। तो जब कोई उपग्रह, अगर मान लीजिए कोई उपग्रह अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है और उस पर कोई इंसान बैठा हुआ है तो वो तैरता महसूस करेगा, वहाँ पे प्रतिक्रिया बल बिल्कुल नहीं होता और वहाँ पे भारहीनता को अनुभव होता है उसको। आगे हम समझते हैं। अब हम समझेंगे उपग्रह में भारहीनता के विभिन्न पहलू, यानी क्या क्या कंडीशन होती है जब भारहीनता होती है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं।
उपग्रहों में भारहीनता के विभिन्न पहलू। तो पहला पहलू ये है कि भारहीनता की स्थिति में अपनी गति नियंत्रित करना कठिन होता है। भार का अभाव में हम मुक्त रूप से तैरते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दीवारों अथवा स्थायी वस्तुओं को धक्का देना पड़ता है। आपको जैसे भी मैंने बताया, आप कभी वीडियो में देख लीजिएगा यूट्यूब में टाइप करके कि अंतरिक्ष में जब कोई उपग्रह जाता है तो उसमें जो भी व्यक्ति बैठे रहते हैं उनका मतलब वो कैसे व्यवहार उनका रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब आप देखेंगे वीडियो में तो वो तैरते हुए महसूस होंगे। तो वही हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि भारहीनता की स्थिति में पहली बात तो आप अपने जैसे भी नॉर्मली आप ज़मीन पे चलते हैं तो अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिधर जाना होगा आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको भारहीनता होने के कारण अपने बस में आप नहीं रहेंगे, आप तैरते रहेंगे। तो वही यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया कि गति में नियंत्रण करना कठिन होता है। दूसरा नंबर समझते हैं भारहीनता की क्या स्थिति है। देखिए, यदि माचिस जलाई जाए तो उसका शीर्ष तो जल जाएगा परंतु कांडी नहीं जलेगी, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में संवहन धाराएं नहीं बह सकेंगी जो दहन के लिए ऑक्सीजन ले जाती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जहाँ अंतरिक्ष में चले जाएं वहाँ पे अगर हम माचिस की तीली को जलाएं तो जो उसके ऊपर मसाले होते हैं वो तो जलेंगे, लेकिन जो उसकी कांडी होती है वो नहीं जलेंगी। कांडी का मतलब जो स्टिक होती है, जो छड़ी होती है जिस पे मसाला लगा, जिसको हम पकड़ के जलाने का प्रयास करते हैं, वही तो वो नहीं जलेगा। क्योंकि वहाँ पे भारहीनता के कारण ऑक्सीजन को ले जाने वाला अनुपस्थित हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है। तीसरा नंबर समझते हैं, यदि हम सरल लोलक का प्रयोग करना चाहें तो लोलक दोलन नहीं करेगा, क्योंकि इस स्थिति में कोई प्रत्यानयन बल उपस्थित नहीं होगा। कहने का मतलब नॉर्मली अगर हम ज़मीन की बात करें तो ये दीवार है और यहाँ पे हम कोई एक रस्सी के टुकड़े से एक कंकड़ को बांध दें और इस पर हम फोर्स करें तो ये देखते होंगे ये कंकड़ ऐसे ऐसे गति करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्यानयन बल होता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं वहाँ पे भारहीनता होने की वजह से अगर इसको हम मूव कराएंगे ना तो ये मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, एक स्थिर रहेगा स्थान पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे भारहीनता का अभाव हो गया है। वहाँ पे हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारा कुछ वजन ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि भारहीनता क्या है और भारहीनता हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं, उसके क्या क्या पहलू हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।